इंक्वायरी रिपोर्ट मंजराम पर लाने का किया मुतालबा। कहा 1 साल गुजरने के बावजूद भी रिपोर्ट को मंजराम पर लाने में इंतजामिया नाकाम। और पुलवामा के कई इलाकों में पार्क्योपाइन नमूदार बादाम के दरख्तों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। फौरी इकदाम न उठाए तो बादाम मुकम्मल तौर हो सकते हैं खत्म। मुतासरीन अब पेश है खबरों की तफसील। मुस्लिम ममालिक की मुत्तहिदा तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC के जनरल सेक्रेटरीट ने सुप्रीम कोर्ट के दफा 370 की मनसूखी पर कानूनी मुहर सबत करने के फैसले पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। OIC की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि OIC जम्मू कश्मीर के मसले से मुत्तलिक इस्लामी सरबराह इजलास और OIC वज़राए खारजा कौंसिल के फैसलों और करारदादों के हवाले से 5 अगस्त 2019 के बाद से उठाए गए तमाम गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम को वापस लेने के अपने मुतालबे का इआदा करती है। इन सभी इकदाम का मकसद कश्मीर की बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करना है। इधर भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के सेक्रेटरीट की जानिब से भारत के बारे में की गई रायजनी को यकसर मुस्तरद कर दिया है और इससे गैर जरूरी और तंग नजरी पर मबनी करार दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने OIC के सेक्रेटरीट के हालिया बयान पर कहा कि भारत सरकार सभी मजहबों का पूरा एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने एक मजहबी शख्सियत के ताल्लुक से तौहीन आमेज ट्वीट और रायजनी की थी और इनसे किसी भी तरह सरकार के नजरिए की अक्कासी नहीं होती। पार्लियामेंट के जारी सरमाई इजलास के दौरान आज लोकसभा में उस वक्त खलबली मच गई जब वो 2 मुश्तबे अफराद ने मेहमानों की गैलरी से छलांग लगा दी और कुछ गैस छिड़ककर लोकसभा के अंदर घुस आए हैं। पार्लियामेंट हमले की 22वीं बरसी के मौके पर 2 मुश्तबे अफराद ने लोकसभा में छलांग लगा दी और फिर मेहमानों की गैलरी से सभा और ऐवान के इर्द गिर्द भागना शुरू कर दिया। ये वाक़ा ठीक उस वक्त पेश आया जब मगरबी बंगाल के BJP MP लोकसभा में खड़े होकर बोल रहे थे। दरियास्ता पुलिस ने एक खातून समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है जो लोकसभा में ऐवान की कार्रवाई के दौरान हिफाजती हसार तोड़कर पार्लियामेंट की कुर्सी तक पहुंचे थे। दोनों मुलजिमान से पूछगछ की जा रही है। नौजवान की शिनाख्त सागर शर्मा के तौर पर हुई है, दूसरे नौजवान की शिनाख्त मनोरंजन के तौर पर हुई है जबकि लड़की की शिनाख्त नीलम के बतौर हुई है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक दोनों नौजवानों के लिए पार्लियामेंट में दाखिले का पास बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रताप समहा के नाम से बनाया गया था। प्रताप समहा मैसूर से बीजेपी के MP है। आपको बताते कि आम आदमी के लिए कैंपस में दाखिल होने का सबसे आसान और तकरीबन वाहिद तरीका यह है कि कैंपस में दाखिल होने के लिए रुकन पार्लियामेंट से इजाजत हासिल की जाए। कोई भी आम आदमी जो पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल होना चाहता है उसे अपने जानने वाले रुकन पार्लियामेंट से तयशुदा पुफामे पर एक खत हासिल करना होगा। इस शख्स को रुकन पार्लियामेंट का खत लेकर पार्लियामेंट हाउस के इस्तकबालिया पर जाना है। और हर बंदा तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है तो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं। हम अपने हकों की जो बात करते हैं लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है। आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही
नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।